इनपुट डिवाइस। हम आगे अगर बात को बढ़ाएं तो पॉइंटिंग डिवाइसेस का हम जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप जानते ही हैं, मैंने बता चुका हूँ आपको कि इसका पर्पज़ क्या है, माउस किसी चीज़ को ओपन करना, किसी चीज़ को क्लोज करना, सेलेक्ट करना एंड सो ऑन। अगर हम बात करें आगे तीसरी एग्जांपल की, ये भी बड़ी फेमस इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन। जैसे कि मैं भी आपके लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए एक अदद माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ कंप्यूटर तक पहुँचे और उसको रिकॉर्ड कर सके। तो आप जानते हैं माइक भी एक इनपुट डिवाइस है, तो माइक भी हम यूज़ करते हैं एज ए फेमस इनपुट डिवाइस, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर तक अपनी आवाज़, अपनी वॉइस कंप्यूटर तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा एक और फेमस इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है स्कैनर। आपने शायद स्कैनर का नाम सुना हो। स्कैनर का अगर जो मेन पर्पज़ है या मेन जो इसका पर्पज़ है वो ये है कि ये आप अपनी कोई भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर्स आप कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, तो स्कैनर का बेसिकली काम कहता है आपके टेक्स्ट और ग्राफिक्स को आपसे लेकर, जैसे आपके फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, आप फ़ोटोकॉपी मशीन के ऊपर कोई भी पेज रखते हैं तो मशीन उसी की एक कॉपी निकाल देती है। सिमिलरली जब आप स्कैनर पे कोई बुक या कोई चीज़ रखते हैं तो स्कैनर उसकी एक कॉपी, उसके एक इमेज तस्वीर लेके आपके कंप्यूटर में, कंप्यूटर की ज़ुबान में ट्रांसलेट करके उसको आपके कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में 0-1 यानी कि बाइनरी फॉर्म में उसको स्टोर कर देता है। ये भी एक बड़ी फेमस इनपुट डिवाइस है। और डेफिनेटली इनपुट डिवाइस में सबसे लास्ट जो है आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, डिजिटल कैमरा। आपके मोबाइल्स में भी है। इसका डिजिटल कैमरा आप जानते ही हैं कि आपकी इमेजेस को, पिक्चर्स को स्टोर करता है। इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में या आप मोबाइल में भी स्टोर करते हैं इमेजेस इन अ डिजिटल फॉर्म। तो ये बेसिकली आपकी 4-5 फेमस इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने अभी सरसरी एग्जांपल को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा। तो ये फेमस इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज़ करते हैं एज ए इनपुट डिवाइसेस। अब हम बात करें, टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। अगेन हमने पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको याद होगा, थोड़ा सा फिर पीछे जाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में, थ्योरी लेक्चर में हमने वहाँ डाटा के अलावा एक और वर्ड यूज़ किया था, एक और डेफिनेशन डिस्कस की थी जिसका नाम था इंफॉर्मेशन। और मैंने आपसे कहा भी था और आपके ज़िम्मे होमवर्क भी लगाया था कि डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान आपने डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं। तो सिमिलरली हम आउटपुट को इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो कॉल्ड आउटपुट। सो सिमिलरली आपको थोड़ा सा प्रीवियस वापस चलते हैं। हमने बात की इनपुट की। इनपुट क्या थी? डाटा और इंस्ट्रक्शन दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। जब आप कंप्यूटर को कुछ चीज़ दे रहे हैं वो इनपुट। सिमिलरली जब आप कुछ चीज़ कंप्यूटर से लेंगे दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम भी कि कंप्यूटर इज़ आ गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो सिमिलरली कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर से जब आप डाटा देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है, मतलब उस पर कैलकुलेशंस करता है, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और उस डाटे से इन द एंड जो एक इंफॉर्मेशन निकालता है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। अब इसी डेफिनेशन से हम डेफिनेशन निकालेंगे कि व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस की तारीफ, जो डेफिनेशन है वो है द हार्डवेयर कंपोनेंट्स that are used to display information to the user is called a output device। अब इसके अलावा इसको डिफरेंट और वर्ड में भी यूज़ किया। डिस्प्ले से मुराद, अब समटाइम जैसे कि अगर डिस्प्ले से बात करें, आपके मॉनिटर स्क्रीन है, आप उस पर देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, वो सारी चीज़ें क्या आपकी आउटपुट है। और जो डिवाइस दिखा रही है वो डिवाइस क्या आपकी आउटपुट डिवाइस है। अब तीसरा जो मेन पर्पज़ है जो आपने अंडरस्टैंड करना है, अगर आपको याद हो, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था आपसे कि इनपुट डिवाइस का काम क्या था, कि वो आपसे डाटा लेती है आपकी ज़ुबान में, वो उसे ट्रांसलेट कर देती है कंप्यूटर की ज़ुबान में। अब आउटपुट डिवाइस इससे बरक्स काम करती है। बरक्स से मुराद की कह लें कि वो कंप्यूटर से कंप्यूटर की ज़ुबान में डाटा लेती है और उसे ट्रांसलेट कर देती है, उसको कन्वर्ट करती है हमारी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। हमारी से मुराद कह लें कि ह्यूमन लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में आपको रिजल्ट चाहिए, समटाइम वो चार्ट हो सकता है, समटाइम वो कोई वॉइस हो सकती है, समटाइम कोई
आपकी वीडियो हो सकती है, कोई तस्वीर हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने कंप्यूटर से क्या डिमांड एज ए आउटपुट चाहिए। तो कंप्यूटर यानी आउटपुट डिवाइस आपको उस शक्ल में डाटा देती है। तो यानी कि आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, ये कंप्यूटर से डाटा लेगी, कंप्यूटर से डाटा लेगी कंप्यूटर की ज़ुबान में और उसको ट्रांसलेट कर देगा उस शक्ल में जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकें। सिमिलरली आपने पीछे डिस्कस किया कंप्यूटर की एग्जांपल, आपने इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल डिस्कस की। अब हम आउटपुट डिवाइसेस की कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो बड़ी फेमस आउटपुट डिवाइस इसका नाम है मोनीटर। कुछ लोग इसको LCD, कुछ लोग LED, वो अलग LCD LED क्या था वो भी इंशाल्लाह इन अ कमिंग लेक्चर डिस्कस करेंगे कि LCD LED में फ़र्क क्या होता है या बाकी चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि मोनीटर, जिसे आप इसे कंप्यूटर साइंस में हम मोनीटर कहते हैं LED LCD को। तो मोनीटर बेसिकली पर्पज़ क्या है, आपको टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो को आउटपुट दिखाता है। इसके अलावा बात करें दूसरी आपकी आउटपुट डिवाइस की, जिसका नाम है प्रिंटर। आप भी जानते हैं कि प्रिंटर आप यूज़ करते हैं प्रिंटेड आउटपुट के लिए, पेपर पर कोई चीज़ प्रिंट करनी हो उसके लिए यूज़ करते हैं। ये आपको राइट साइड पे एक इमेज नज़र आ रही होगी प्रिंटर की। इसी तरह तीसरी एग्जांपल स्पीकर, जिसे आपके सामने स्लाइड पे नज़र आ रही है तस्वीर कि ये स्पीकर आप जानते हैं साउंड सुनने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये दीज आर 3 एग्जांपल्स जो कि आप आउटपुट डिवाइस पे तौर पे आप यूज़ करते हैं। सारी आउटपुट डिवाइस फेमस आउटपुट डिवाइस। अगेन इसके अलावा भी हैं, प्लॉटर्स हैं, और भी आउटपुट डिवाइसेस होंगी, लेकिन फिल वक्त मैं जस्ट आप इसके अलावा और अपनी तरफ से भी आप आउटपुट डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। जब आप आगे चलेंगे तो आप डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के मतलब डिटेल में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके पास और भी सारी एग्जांपल होंगी, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पर इन 3 नाम को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जिक्र किया इनपुट डिवाइस का और आउटपुट डिवाइस का। आगे चलते हैं। अब तीसरा कंपोनेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर आप पहले बात कर चुके हैं कि हर कंपोनेंट की एक अपनी अहमियत है। सिमिलरली जो तीसरा कंपोनेंट है जो कि सबसे कॉस्टली भी समझा जाता है हमारे नज़दीक, वो है सिस्टम यूनिट। जिसे अक्सर लोग आम ज़ुबान में आम लोग CPU कहते हैं, जो कि गलत है, लेकिन बेसिकली कंप्यूटर साइंस में हम कहते हैं सिस्टम यूनिट, जो आपका PC के तौर पर आप उसे यूज़ करते हैं। सिस्टम में बेसिकली एक बॉक्स केस होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पार्ट्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं, जिनका काम मकसद क्या होता है कि ये बेसिकली वो हिस्सा है, वो कंपोनेंट है जिसका काम क्या है आपकी इनपुट को आउटपुट में चेंज करना। मतलब जो आप डाटा इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं वो डाटा इनपुट डिवाइस के थ्रू इस तक पहुंचता है, और फिर ये जो भी मैकेनिज़्म यूज़ करता है, जो भी ये वर्कफ्लो यूज़ करता है, ये उस डाटे को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए उसके मुख्तलिफ कैलकुलेशन, मुख्तलिफ प्रोसेस, मुख्तलिफ कंपोनेंट यूज़ करता है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो हम बात करें कि हर कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट का होना लाजमी है। अब सिस्टम यूनिट अगर कभी आप ओपन करें तो आपको डिफरेंट कंपोनेंट नज़र आएंगे, और उन तमाम कंपोनेंट के अंदर एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी जो कि एक ट्रे सी आपको रेक्टेंगल की शक्ल में या शक्ल में नज़र आ रही होगी, जिसे हम कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में मदरबोर्ड कहते हैं। अगेन मदरबोर्ड का अब आगे नेक्स्ट चैप्टर 3 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके सामने उसकी एक मैंने डायग्राम या एक आप पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड बेसिकली मदरबोर्ड क्यों होता है, मदर से माँ से निकला है। कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट आप ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे लाजमी कनेक्ट होगा। तो जब तक इससे कनेक्ट नहीं होगा वो कंपोनेंट आप के इस्तेमाल में नहीं आ सकता, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। चाहे कीबोर्ड है, चाहे माउस है, आपको उनकी केबल्स इससे अटैच करनी पड़ती है। अगर आपने बात की आउटपुट डिवाइस की, मॉनिटर की, स्पीकर्स की, या आपने जिक्र किया प्रिंटर को, तो आपको उसको भी इससे साथ अटैच करना पड़ेगा, चाहे वो वायर है चाहे विदाउट वायर, लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट ज़रूर होगा, बिकॉज़ ये एक कम्युनिकेशन मीडियम है, ये एक हब है जो आपके पूरे तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में इंटरलिंक करता है। मदरबोर्ड को नॉर्मली हम अपनी ज़ुबान में सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं। अगेन हम इसको आगे चल कर मज़ीद डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं
उन कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अब बात करें कि सिस्टम के यूनिट की तरफ बात कर रहे थे हम लोग, तो मदरबोर्ड के अंदर दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, जब सिस्टम यूनिट के अंदर कह लें आप, वो दो कंपोनेंट्स, और भी बहुत सारे कंपोनेंट इंपॉर्टेंट, हर कंपोनेंट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन फ़िलहाल हम ब्रीफली हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं सिस्टम यूनिट का। तो उसमें दो कंपोनेंट्स बड़े फेमस हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। वो एक है आपका CPU एंड द सेकेंड वन इज़ मेमोरी। हम डिस्कस करेंगे CPU क्या है। CPU बेसिकली स्टैंड फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके सामने एक इमेज आपको नज़र आ रही होगी, ये एक प्रोसेसर है, इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं इसको। इसके अलावा अब मेन आपको सवाल ये उठा होगा कि ये करता क्या है। आपके जैसे को बताया आपको कि इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि आप लोग अपना जो भी सोचते हैं आप दिमाग से नॉर्मली आप सोचते हैं, इसी तरह कंप्यूटर का जो दिमाग है जिसे वो सोच सकता है, जिसे वो कैलकुलेशन का जो डिसीजन लेना होता है, वो बेसिकली आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है। अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर का सबसे अहम कंपोनेंट है, एक कॉस्टली कंपोनेंट भी है, और अगेन सारी कैलकुलेशन, सारे कंपैरिजन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन तमाम को लुक आफ्टर करना, उन या काम करवाना, सब CPU की जिम्मेदारी है। अगेन हम चैप्टर नंबर 3 में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स, या हम कैसे ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि हाउ वी नो कि विच CPU इज़ बेटर। तो वो भी इंशाल्लाह इन कमिंग डे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल अभी हम सिर्फ जनरल डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल द ऑपरेशन इनसाइड कंप्यूटर। ऑपरेशन बता चुका हूँ आपको, जो भी काम करना है वो आपके CPU ने करना है। अगेन अगर ये कंप्यूटर में नहीं है तो आपका कंप्यूटर ना मुकम्मल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कंप्यूटर में, हर आपके कंप्यूटर में इसका होना ज़रूरी है। अगेन अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो मोबाइल के अंदर भी आपका डेफिनेटली CPU होता है, जो कि सारे सारे आपके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरी चीज़ जो आपने शायद सुनी हो, नॉर्मली आप इसको रैम के नाम से जानते होंगे, लेकिन इसे कंप्यूटर साइंस में हम लोग मेमोरी कहते हैं। बेसिकली ये हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो आपके डाटे या इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है। अब आपके जहन में एक वर्ड आ होगा, टेम्परेरी से मुराद क्या है। टेम्परेरी से मुराद ये है कि ज़ाहिर है जब आप फ़र्ज़ करें आप मोबाइल पर कोई चीज़ चल रही है आपकी, फॉर इंस्टेंस या फॉर अ टाइम, सडन वो आपका सेल फोन ऑफ हो गया, तो वो चीज़ फ़ौरन वो जो चीज़ है वो आपकी गायब हो गई। आप दोबारा उसको प्ले करेंगे, ठीक है, तो वो इसी तरह वो टेम्परेरी से मुराद, अगर आप ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहें, ज़्यादा बेहतर तरीके अंडरस्टैंड कर सकें, जो चीज़ परमानेंट ना हो, फॉर बीइंग अ टाइम, टेम्परेरी तौर पर इसको स्टोर करते हैं। इसलिए इसको हम डिफरेंट पॉइंट से जानते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट होगा इसके एंड में, जिसका मैं आपको ज़रा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। आपके एंड में ये एक वर्ड लिखा होगा वोल्टाइल। मेमोरी को हम एक ख़ास नाम से भी पुकारते हैं, वोल्टाइल मेमोरी। बेसिकली वोल्टाइल मेमोरी